आज मार्केट कैसा रहेगा? क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली, डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिली, एसजेक्स निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली, एफआईआई की तरफ से 426 करोड़ की खरीदारी देखने को मिला, डीआई की तरफ से 233 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। अब दोनों तरफ खरीदारी के पीछे छुपा है बड़ा राज। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चले, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 23,400 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 2,84,000 की बनती हुई नजर आई, लेकिन नीचे 23,300 के लेवल पर पुट राइटिंग 1,96,000 का सपोर्ट लेता हुआ नजर आया, लेकिन पीसीआर रेशो 0.89 के साथ क्लोजिंग दिखाता है। डाटा के अंदर सेलिंग प्रेशर अभी भी हावी, इंडिया विक्स की साइड भी ब्रेकडाउन देखने को मिला है। पूरी तरह से देखे तो बाजार कल नया हाई जरूर लगाता है, लेकिन ऊपर के हाई लगाने के बाद ठीक 23,440 का हाई लगाने के बाद बाजार एक डबल टॉप एरिया बनाकर फिर से वही गिरावट का सिनेरियो बाजार दिखाता हुआ नजर आया। नीचे की साइड सेटअप के अकॉर्डिंग देखें तो कल के लो पॉइंट तक फिर से फ्लैट क्लोजिंग देने की तैयारी करता हुआ बाजार नजर आया, यानी मार्केट के पास अपर साइड पर टिक पाना थोड़ा सा मुश्किल नजर आया, क्योंकि फेड की मीटिंग का आउटकम आना था, वो आज रात को फेड की मीटिंग का आउटकम आ चुका है, जो कि ब्याज दरों के अंदर इंटरेस्ट लोग लेकर कोई बड़ा अपडेट नहीं देखने को मिला, कोई चेंजिंग नहीं देखने को। उधर से ग्लोबल मार्केट से भी संकेत अच्छे नजर आते हुए नजर आए, लेकिन हमारे पास जो कल का हाई था उस हाई को ब्रेकआउट करने की तैयारी कर सकता है बाजार। ये था कल का हाई जोन और नीचे का लेवल था हमारे पास ठीक ये कल का लो पॉइंट। इसी लो पॉइंट के साथ देखे तो मार्केट ने अच्छी खासी गिरावट जरूर दिखाई क्लोजिंग के टाइम, लेकिन बाजार के लिए अभी भी जो सेटअप बन के आया है अपर साइड से एक 23,440 का लेवल बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रहेगा। 23,440 के लेवल को जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड के लिए 23,500 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नजर, यानी ठीक नीचे की साइड अगर हम देखें तो 23,300 का लेवल हमारे पास रहेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बार, और ऊपर की साइड पहला रेजिस्टेंस रहेगा 23,440 का लेवल। इसके लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद ही 23,500 की तैयारी करता हुआ बाजार एक पॉजिटिव ट्रेंड में नजर आए। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव ट्रेंड के साथ देखें तो यहाँ पर दो ऑपरेटर है, एफआई और डीआई। दोनों ऑपरेटर की तरफ से देखें तो छोटी छोटी एक खरीदारी देखने को मिली है। एफआई 426 करोड़ की खरीदारी दिखाता है, डीआई 233 करोड़ की खरीदारी। दोनों का ही मूड जो बना है खरीदारी का बना है, यानी दोनों की तरफ से बुल ट्रेंड देखने को मिला है, छोटा सा बुल ट्रेंड। तो सुबह सुबह तभी तो मार्केट के अंदर तेजी बनी हुई थी, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आती है। लेकिन यहाँ पर एफआई और डीआई दोनों जो बुल बनते हुए नजर आए हैं और टोटल 660 करोड़ की एक खरीदारी कर डालते हैं कल के सेशन में, दोनों बड़े ऑपरेटर की तरफ से। उससे पहले भी देखें तो एफआई की तरफ से एक छोटा सा सेलिंग दबाव देखने को मिला था, लेकिन अभी इसकी तरफ से एक खरीदारी हमें आती हुई नजर आई है। एक बड़ी खरीदारी तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक संकेत छोटा सा पॉजिटिव संकेत देता हुआ नजर आया है। तो ऐसे में हमारे पास जो हम देख पाएंगे ये दोनों बड़े ऑपरेटर 660 करोड़ की खरीदारी करते हैं और मार्केट भी 50-60 पॉइंट की तेजी के साथ क्लोजिंग दिखाता है। तो ये जो खरीदारी की गई है ये दोनों की तरफ से ये सिर्फ अभी कैश मार्केट की खरीदारी है, लेकिन ये दोनों बड़े ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन में भी ट्रेडिंग करते हैं और हम भी फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। दोनों का अब फ्यूचर ऑप्शन का डाटा देखने के लिए हम एक स्ट्रेटजी बना के चलते हैं। पहले हम टेक्निकल व्यू बनाते हैं, उन सबके साथ हम ऑप्शन चैन डाटा और ये पीसीआर रेशो 0.89 है इसको कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इन सब के साथ हम ये एफआई डीआई का फ्यूचर ऑप्शन डाटा भी देखते हैं, तभी पता चलता है कि खरीदारी कहाँ से आ सकती है, बिकवाली कहाँ से आ सकती है। देखो मार्केट में चार तरह का ऑपरेटर, रिटेलर, डीआई, एफआई तो प्रो। तो पिछले 2 दिन का डाटा हम कंपेयर करेंगे। पहले रिटेलर की साइड से, रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन में। तो रिटेलर पहले देखो 55% यहाँ पे क्या था, कॉल की साइड पोजिशन बना के बैठा, 44% पुट की साइड। अभी आ रहा है 54% आ चुका है कॉल की साइड, 45% पुट की साइड। यानी पोजीशन में अगर हम देखें तो 1% फिर से यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग के साथ पुट की साइड जाता हुआ नजर आया। जैसे जैसे मार्केट नए हाई पर बढ़ जाता है तो यहाँ पर रिटेलर जो है पुट की साइड शिफ्ट हो जाता है। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 90% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 9% शॉर्ट करके चला। अभी क्या आ रहा है
89% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 10% शॉर्ट कर रहा है। तो पोजीशन में अगर हम देखें तो यहाँ भी हमें पोजीशन नेगेटिव साइड बदलती हुई नजर आई 1% की प्रॉफिट बुकिंग के साथ। यानी ओवरऑल अभी भी देखें तो रिटेलर 54% के साथ पोजीशन लॉन्ग साइड पोजीशन बना के बैठा है। 89% रिटेलर यहाँ पर क्या बैठे हैं, फ्यूचर को भी लॉन्ग करके बैठे हुए हैं। तो पूरी तरह से रिटेलर का जो मूड बन रहा है, ऑप्शन के अंदर एक हल्की तेजी का बन रहा है और फ्यूचर के अंदर बड़ी तेजी का बन रहा है। यानी दोनों सेगमेंट में अगर हम देखें तो पॉजिटिव ट्रेंड बनता हुआ जरूर नजर आया, लेकिन ऑप्शन में थोड़ा सा साइडवे की तरफ इशारा कर रहा रिटेलर यहाँ। लेकिन डीआई की तरफ से 233 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली है। पिछले 3 दिन से अगर हम देखें तो अच्छी खासी खरीदारी कर डालता है, करीबन 6 से 7 हजार करोड़ की ये खरीदारी डीआई की साइड से हमें जरूर देखने को मिली है। तो ये जो खरीदारी हम देखी गई है ये कैश मार्केट के अंदर है, क्या ये फ्यूचर ऑप्शन में पोजीशन बना रहा है। तो पिछले 2 दिन का डाटा यहाँ पर डीआई का कंपेयर करेंगे, डीआई एक बड़ा ऑपरेटर है। पहले पोजीशन अगर हम देखें तो 52% यहाँ पर पोजीशन कॉल की साइड थी, 47% पुट की साइड। अभी डीआई ने क्या कर लिया है, 47% आ चुका है कॉल की साइड, 52% आ चुका है पुट की साइड पोजीशन। यानी पोजीशन में बदलाव देखने को मिला है और ये 5% पोजीशन चली गई है पुट की साइड। यानी इसने शिफ्ट किया है कॉल की साइड से, माइनस कर लिया है और ये शिफ्ट कर गया है पुट की साइड। यानी इसको लगता है कि अपर साइड से बिकवाली दबाव देखने को मिलेगा। स्टॉक फ्यूचर में अगर हम देखें 6.07% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 93% शॉर्ट था। अभी आ रहा 6.15% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 93% शॉर्ट करके चला है। यानी पोजीशन में अगर हम देखें तो पोजीशन बनती हुई नजर आई है हल्की सी पॉजिटिव ट्रेंड के साथ, लेकिन कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के साथ ही बदलाव देखने को मिला है। ओवरऑल पोजीशन 93% के साथ शॉर्ट की साइड पोजीशन ज़्यादा बनी हुई है और उधर से ऑप्शन के अंदर भी 52% के साथ शॉर्ट की साइड पोजीशन जरूर नजर आ रही है। तो ऊपर के लेवलों से एक बिकवाली दबाव इसका देखने को मिलेगा डीआई की तरफ से, जो सिनेरियो अभी डाटा के अकॉर्डिंग नजर आया कि मार्केट में डीआई का मूड अपर साइड से एक बिकवाली का बनता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। तो अपर साइड का लेवल कौन सा रहने वाला है, पहले तो हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया जो होता है ये अपर साइड का एरिया ही होता है। यानी ठीक मार्केट के पास 23,440 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस काम करेगा। 440 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट लेवल हमारे पास रहेगा 23,500 का एरिया, मार्केट नए हाई की तरफ। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें तो सपोर्ट जो नीचे से ट्रेंड लाइन बनती हुई नजर आई है, ये स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। ये लेवल हमारे पास ठीक 23,300 का लेवल जो मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग जोन पे एक सपोर्ट एरिया बनता हुआ नजर आ चुका है। तो 23,300 के साथ ही अगर हम देखें तो अपर साइड एरिया 23,440 और 23,500। अगर 23,300 लेवल ब्रेकडाउन होता है तो ये एरिया रहेगा पुट वालों का और नीचे का सपोर्ट जोन बनेगा हमारे पास 23,150 का एरिया। फिर मिलेगी हमें 150 पॉइंट की यहाँ पे पुट साइड स्कैल्पिंग। तो 23,150 हमारे पास मेजर दीवार है, लेकिन उससे पहले 300 का लेवल भी हमारे पास एक्सपायरी सपोर्ट जोन। वैसे भी जो टेक्निकल व्यू आपके सामने है वो पूरी लॉजिक के साथ लास्ट की वीडियो के अंदर आपको सिखाने समझाने के लिए लास्ट की वीडियो के अंदर पूरी तरह से बताया गया है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे बैंक निफ्टी के अंदर ये जोन एक बड़ी दीवार है, नीचे का एरिया एक सपोर्ट 49,500 का जोन। जब तक इसके ऊपर है मार्केट बार बार बाई ऑन डिप्स यानी कॉल साइड का सिनेरियो दिखाएगा, लेकिन अपर साइड से एक बॉटम जोन के साथ अगर हम देखें डबल टॉप एरिया भी बनते हुए नजर आए हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेंगे 50,250 का एरिया, जहां से मार्केट के अंदर बार बार एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलती है। जो अपर साइड के एरिया हैं वो हमारे लिए एक तरह से बिकवाली के एरिया होते हैं, जहां से मार्केट के अंदर बार बार गिरावट प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। जैसे ये लेवल है, पहला लेवल हमारे पास 250 का रहेगा, 250 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो कॉल वालों का एरिया हमारे पास रहेगा 700 तक का एरिया। उसके बाद अगर हम देखें बैंक निफ्टी में अपर साइड का रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास जो बनने वाला है वो है एकदम ऑल टाइम हाई जो बैंक निफ्टी के पास है
51,130 का एरिया, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। कैसे करेगा? जब तक इस लेवल के अबव ब्रेकआउट लेने की कोशिश करेगा 49,500 के अबव, तो ट्रेंड पॉजिटिव जाएगा, लेकिन अपर साइड से प्रॉफिट बुकिंग करते रहना है। लेकिन 500 के लेवल को अगर ब्रेक डाउन करे तो नीचे हमारे पास सपोर्ट जोन जो रहेगा 49,000 का एरिया रहेगा, और इसके नीचे जाए तो 48,800 मार्केट को सपोर्ट करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। इन्हीं के साथ एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डाल के देखें तो पहले यूरोप के बाजारों की साइड जाएं तो फिट्सी यूके 67 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। डैक्स जर्मनी की साइड जाएं 260 पॉइंट की तेजी यहां भी देखने को मिली है। सीएससी फ्रांस की जाए तो 75 पॉइंट की तेजी यहां भी देखने को मिली। यूरोप मार्केट से हमें पूरी तरह से पॉजिटिव संकेत नजर आए हैं। जो फेड की मीटिंग का आउटकम निकल के आया ये मार्केट पर रिएक्शन देखने को मिला है। नैस्डैक यूएस मार्केट के अंदर 264 पॉइंट की तेजी, करीबन 1.5% से ज़्यादा की तेजी, ये भी एक पॉजिटिव संकेत। निक्की जापान एशिया मार्केट 200 पॉइंट से ज़्यादा की तेजी अभी करंटली देखी जा रही है, आधा % से ज़्यादा की तेजी है। S&P 545 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है, पॉजिटिव संकेत। डाउ जोन को अगर हम देखें 35 पॉइंट की गिरावट जरूर है, इसको फ्लैट बोल सकते हो, यानी ओवरऑल मार्केट के अंदर तेजी के संकेत नजर आए। डाउ जोन एक फ्लैट बंद होता हुआ नजर आया है। फेड की मीटिंग का आउटकम आने के बाद आज डाउ जोन के अंदर भी रैली देखने को मिल सकती है। तो यानी हमारे पास जो ट्रेंड गया यहाँ से भी पॉजिटिव संकेत आते हुए नजर आए हैं। तो यहाँ पर अभी तक हमने क्या देखा कि पॉजिटिव संकेत नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा ऑपरेटर है, उसकी पोजीशन पिछले 2 दिन से कंपेयर करेंगे, कैश के अंदर खरीदारी देखने को मिली है। इसकी एक अच्छी खासी तो नहीं है, 426 करोड़ की खरीदारी हमें एफआईए की साइड से देखने को मिली। अभी बड़ा ऑपरेटर है, मार्केट का गेम बदल सकता है, वो है एफआई, और इसकी पोजीशन को हम 2 दिन से देख के चलें तो पहले 36% पोजीशन थी कॉल की साइड, 63% पुट की साइड था, अभी आ चुका है 41% पोजीशन कॉल की साइड और 58% पोजीशन पुट की साइड शिफ्ट होते हुए नजर आई है। पूरी तरह से देखें तो 5% पोजीशन लॉन्ग की साइड शिफ्ट करता हुआ नजर आया है। कैश के अंदर छोटी सी खरीदारी देखने को मिली है, और ऑप्शन के अंदर 5% खरीदारी के साथ लॉन्ग की साइड मूड बना चुका है यहाँ पर एफआई। स्टॉक फ्यूचर में 56% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 43% शॉर्ट था। अभी क्या आ रहा है? 56% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 43% शॉर्ट की साइड। यहाँ पर कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के साथ बदलाव है, वो भी एक पॉजिटिव ट्रेंड में। तो तीनों सेगमेंट में अगर हम देखें तो एफआई का मूड जो बन रहा है पॉजिटिव साइड ज्यादा बनता हुआ नजर आ। एक और बड़ा ऑपरेटर है प्रो की पोजीशन हम पिछले 2 दिन से कंपेयर करके चलें तो प्रो यहाँ पर पहले 62% पोजीशन कॉल की साइड थी, 37% पुट की साइड, अभी आ रहा 60%, 39% पुट की साइड। तो यहाँ पर 2% जो है प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जाता हुआ नजर आया है। तो यहाँ से पोजीशन अगर हम देखें अभी भी 60% के साथ लॉन्ग की साइड पोजीशन जरूर बना के बैठा है। स्टॉक फ्यूचर में 69% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 30% शॉर्ट, यहाँ पे 68%, 31%, तो 1% यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है प्रो की साइड से। तो ओवरऑल अभी डाटा देखने के बाद यहाँ पर कल सिनेरियो के अंदर रिटेलर प्रॉफिट बुकिंग किया गया, डीआई ने भी पुट की साइड शिफ्ट किया है, प्रो ने भी पुट की साइड शिफ्ट किया है, लेकिन एक एफआई जो है जो लॉन्ग की साइड पैसे डाल रहा है इस हाई लेवल पर, ये है वो दमदार जो इतने हाई लेवल पे भी खरीदारी बनाने की तैयारी कर रहा है। तो कुछ ना कुछ तो बड़ा करने वाला है ये, जो इतने हाई लेवल पे खरीदारी करके बैठा हुआ है, और बाकी सब प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, सिर्फ एक एफआई खरीदारी करके चल रहा है। उधर से फेड की मीटिंग का आउटकम आने के बाद ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला, यानी वो भी पॉजिटिव ट्रेंड आया है। ग्लोबल मार्केट से पॉजिटिव संकेत नजर आए हैं, एफआई एक बड़ा ऑपरेटर है वो भी पॉजिटिव गया है। तो यहाँ से अगर हम जो सिनेरियो समझ पा रहे हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड रहेगा एक बाई ऑन डिप्स का रहेगा, यानी नीचे से बार बार खरीदारी, क्योंकि ये पोजीशन बदलाव देखने को मिला, लेकिन अपर साइड से एक बिक वाली दबाव भी देखने को मिलेगा, क्योंकि 3 ऑपरेटर जो हैं प्रॉफिट बुकिंग के मूड बना के चल रहे हैं। तो नीचे से एफआई खरीदारी और ऊपर से तीनों ऑपरेटर की बिक वाली दबाव प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो ऐसे में प्री ओपनिंग की बात करें तो मार्केट एक पॉजिटिव ओपन दिखाता हुआ नजर आएगा, लेकिन नीचे की साइड से मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट, ये टर्निंग पॉइंट रहने वाले हैं। ठीक निफ्टी के पास रहेगा वो जोन एक तरह से
23,150 का स्ट्रॉन्ग जोन है, टर्निंग पॉइंट है, लेकिन उससे पहले ये 23,300 का लेवल। ऐसे ही निफ्टी बैंक के पास भी अगर हम देखें तो ये 49,000 का एरिया बड़ा ही स्ट्रॉन्ग लेवल है, 500 का जोन। इसके अबव बार बार मोमेंटम पॉजिटिव बनता हुआ नजर